तो आइए इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि सभी वीडियो के अंदर में हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको मैट्रिक के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। वहाँ पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे, एक बेहतरीन तरीका से आपको इस बात की जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के अंदर में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कौन कौन सी कठिनाई होती है। किसी भी देश के अंदर में यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर में राष्ट्रीय आय, देश की नेशनल इनकम की आय को गणना करने में कौन कौन सी कठिनाई आती है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को आप लोग यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान के चलिए कोई बड़ा फैक्ट्री है, जैसे मान के चलिए मुकेश अंबानी के तो कई सारे फैक्ट्री है, तो मान के चलिए वो फैक्ट्री चला रहा है, तो फैक्ट्री चला रहा है तो उस फैक्ट्री के अंदर में तो कई सारे लोग होंगे, कई सारे लोग काम करते होंगे। तो हो सकता है वहां पे, हो सकता नहीं, कभी कभी होते रहता है मानवीय भूल के कारण से आंकड़े को एकत्र करने में। मान के चलिए प्लांट लगाया तो एक ही जगह प्लांट तो नहीं लगेगा। अब मान के चलिए जियो जो है टावर लगाएगा, जियो का जो टावर लगाएगा तो एक ही जगह थोड़ी टावर लगाएगा, अलग अलग राज्यों के अंदर में, अलग अलग हिस्सों के अंदर में लगाया जाएगा। तो उसी में होता क्या है, जो आंकड़े जो होता है ना फिक्स रूप में एक क्लियर कट कभी कभी जो है नहीं आते रहता है, तो आंकड़े के एकत्र करने में कठिनाई आती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़े कंपनी की जो स्थापना होती है वो बड़े कंपनी किसी सीमित दौर तक तो नहीं रहेगा। आपको मान के चलिए आगे बढ़ना है तो आपको सीमित में तो नहीं रहना, लिमिटेशन को तो तोड़ना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। अब मान के चलिए मुकेश अंबानी चाहेगा कि हम जो है हमको पूरा दुनिया के अंदर में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का मतलब दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा धनवान बनना है, तो उस स्थिति में क्या इंडिया भर तक सीमित रहेगा? नहीं, इंडिया भर तक सीमित रहेगा तो इंडिया भर तक में रहेगा उसका नाम। अगर चाहेगा कि हमारा विश्व नाम हो तो अपने प्रोडक्ट्स को तो पूरा दुनिया के अंदर में भेजेगा। तो जब पूरे दुनिया के अंदर में भेजेगा तो वहां पे क्या हो सकती है, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई हो सकती है ना। ठीक उसी तरह से हमारे देश के अंदर में जो इतने बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े पॉपुलेशन है और इतने बड़े प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर में, तो कभी कभी होता क्या है, आंकड़े को एकत्र करने में क्या होती है, कठिनाई आती है। जब सही तरीका से आंकड़ा नहीं आएगा हमारे पास, आंकड़े का मतलब क्या हुआ, कितना उत्पादन हो रहा है, लोगों को कितना इनकम है। और हम सभी जानते हैं किसी भी देश की स्थिति को जानना है, आर्थिक विकास की स्थिति को जानना है, तो उस देश का नेशनल इनकम हमको जानना पड़ेगा। उस देश के अंदर में उस नेशनल इनकम कितना होता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, वर्ष भर में किसी भी देश के अंदर में समस्त उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य नेशनल इनकम कहलाता है। एक वर्ष के दौरान हमारे देश के अंदर में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उसका कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। अगर राष्ट्रीय आय सही तरीका से नहीं जा पाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना सही तरीका से नहीं हो पाएगा, तो क्या हम देश की विकास की स्थिति जान पाएंगे कि हमारे देश के विकास की स्थिति किस तरह से है? नहीं ना। इसी राष्ट्रीय आय के आधार पर ना हम लोग जो है पूरा दुनिया तय करता है कि कौन से देश विकसित है, कौन से देश अविकसित है, कि कौन सा देश अर्ध विकसित है ना। अगर हमारे पास सही रूप में सही तरीका से जानकारी नहीं आ पाएगा तो उस दिन हम अपने देश के विकास की स्थिति को तो सही तरीका से नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। बात को समझिए, हम आपको फील देने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एक फैक्ट्री कई राज्यों के अंदर में, कई देशों के अंदर में लगा हुआ रहता है और उस फैक्ट्री के अंदर में तरह तरह के लोग काम करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्शन का उत्पादन होता है, तो कई कारणवश कभी कभी मानवीय भूल के कारण क्या होता है, आंकड़े को एकत्र करने में आंकड़े जो है ना सही तरीका से नहीं जा पाता है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन सूचना ही गलत जाएगा तो आप गलत में फंसिएगा ना। आप क्या, जब आपके पास सूचना नहीं सही तरीका से नहीं जाएगा तो क्या आप अपनी विकास की स्थिति को सही रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? अब मान के चलिए हम ही पढ़ा रहे हैं, आपको गलत पढ़ा देंगे तो थोड़ा देर के लिए तत्कालिक तो लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वही क्वेश्चन मान के चलिए एग्जाम आ गया तो वहां पे प्रस्तुत कीजिएगा गलत ढंग से तो आप नीचे गिरिएगा ना। यही होता है राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई में पहला क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें। इस वीडियो के अंदर में हम आपको यही क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला बात क्या लिखेंगे, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिलहाल अभी जो लिखे है ना 5 नंबर के हिसाब से आपको जिस रूप में लिखना है। अब 2 नंबर आएगा, 2 नंबर में आएगा तो उस दिन 2 नंबर के हिसाब से लिख दीजिएगा। और फिर क्या होता है, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना मतलब क्या हुआ, मान के चलिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी जगह हुआ मान के चलिए 2 टन का काम, और फिर उसी जगह से कभी कभी होता क्या है, वही बात को 2 बार लिख देते हैं ना। अब मान के चलिए आप ही के घर परिवार में मान के चलिए होते रहता है, शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह होते रहता है तो उस स्थिति में हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए बाजार। तो बाजार सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में मान के सामान खरीदते हैं तो मान के चलिए दुकानदार सामान तो देता है, कई बार क्या होता है वही सामान को 2 बार काउंटिंग कर लेते हैं, 2 बार काउंटिंग कर लेते हैं तो उस स्थिति में 2 बार कई बार लॉस भी लग जाता है, कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है।
2 बार काउंटिंग करा जाता है ना, मान के चलिए 25 को सामान लिए, कई बार 26 को हो जाता है, 27 को हो जाता है, तो दोहरी गणना की संभावना ही होती है, क्योंकि देश के अंदर में मान के चलिए इतने सारे वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, इतने सारे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो हो सकता नहीं, कभी कभी होते रहता है, उसको चेक करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है। इसलिए ना मान के चलिए सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार सब कहता है 2 बार चेक कीजिए, एक बार और मिला लो। क्यों कह रहा है कि ताकि मान के चलिए ना तो तुमको दिक्कत हो, ना तो हमको दिक्कत हो, ना तो हमारा सामान तुम्हारे पास ज़्यादा चले जाए और हम तुमको उतना ही दाम में दे दिए हैं। तो अगर मान के चलिए ज़्यादा सामान गया होगा तुमको पे करना पड़ेगा। फिर दोहरे गणने की संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब ये हुआ हमारे देश के अंदर में जितने भी मान के चलिए प्रोडक्शन हो रहा है और उसका जो कुल कीमत है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही वस्तु की कीमत 2 बार लिखा जाता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, इस बात को समझिए। तो दोहरे गणना की संभावना ही बनी रहती है, ये भी कठिनाई। आप दोहरा गणना मान के एक ही वस्तु का 2 बार आप काउंटिंग कर दीजिएगा तो आपकी देश की स्थिति कैसन है उससे ज़्यादा आप प्रस्तुत कीजिएगा। जब ज़्यादा प्रस्तुत कीजिएगा हकीकत में हम क्या हैं ये तो सही तरीका से नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। यही है दोहरे गणने की संभावना। पहले तो फैक्ट्री की स्थापना किए तो इतने विस्तार रूप में हमारा फैक्ट्री है, अगर लोग वहाँ पे काम कर रहा है सही तरीका से आंकड़ा नहीं जा पाएगा तो अब तो पर भी हम देश के विकास की स्थिति को सही तरीका से नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ फैक्ट्री है हमारे पास, फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन हुआ इतना, उसी बात को 2 बार लिख दिए तो पर भी हमारा सही तरीका से क्लियर कट जो है आय की सही तरीका से जानकारी नहीं मिल पाएगा। कि अब जब फैक्ट्री के अंदर में सही तरीके से आगे जानकारी नहीं मिल पाएगा तो कैसे हम जान पाएंगे कि हमारा फैक्ट्री की स्थिति बेहतर है नहीं बेहतर है। अगर नहीं बेहतर रहेगा तो उस स्थिति में तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर मान के चलिए बेहतर नहीं है और फिर भी किसी कारणवश गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से वहाँ पे मान के चले गया कि हमारे फैक्ट्री में इतना उत्पादन, तब तो हम लोग को वहाँ पर सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम लोग सुधार ही नहीं करेंगे। तब हम कैसे अपने मान के चले हमारे हमें कमी खलेगी तभी ना उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब जब गलत इन्फॉर्मेशन चलेगा अब तो उस स्थिति में क्या होगा, कहीं फैक्ट्री के लोग लगेगा, आप मालिक को लगेगा कि हम तो ग्रोथ कर रहे हैं। आप पता चला जो किसी कारण बस कभी न कभी तो पता लगेगा ना। इसी के बीच में इसी में एक शायर है, क्या है, हकीकत तो कभी छुपेगा नहीं। इसी में एक शायर है, ये इसी बात को देखते हुए, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। क्या कागज़ के फूलों से कभी खुशबू आ सकती है? तो हमेशा अब जो है उसका गंध वही नहीं देगा। बात को समझिए। तो हम लोगों ने जब हम फैक्ट्री के बारे में अगर सही तरीका से जानकारी नहीं दे पाएंगे तो फैक्ट्री के विकास की स्थिति के बारे में तो हम नहीं जान पाएंगे। बात को समझिए। और फिर क्या होती है, मूल्य मापने में कठिनाई है। अब फैक्ट्री के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको जो है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें, इसको किस तरह से लिखना है और इसमें किस तरह से सोचना है, हम आपको सोचवाएंगे, सिखाएंगे। बात को समझिए। फिर इसके बाद क्या होता है, मूल्य मापने में कठिनाई। मूल्य मापने में कठिनाई का मतलब क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन हुआ तो मान के चलिए पासे में बिक गया, तो पास में बिक गया तो उस दिन में तो परिवहन खर्च उसको ले आने जाने में मतलब कि खर्च तो नहीं हुआ, तो उस दिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा सस्ता। अब वही वस्तु का आप दूर ले जाइएगा तो वहाँ पे तो परिवहन खर्च टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तो वहाँ पे क्या होता है, मूल्य प्राइस में क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा ना, घटेगा बढ़ेगा बढ़ सकता है। यानी कि दूरी डिस्टेंस के अनुसार से, जिस अनुसार से आपको परिवहन खर्च या सरकार को टैक्स, या दूसरे देश में जाइएगा तो दूसरा सरकार टैक्स लेगा ही। तो इससे होता क्या है, मूल्य मापने में क्या होती रहती है, कठिनाई होती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है ना। तो इतने सारी बातों को आपको जानना है। अब आइए इस फैक्ट्री के आधार पर हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो है नेशनल इनकम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसको एकत्र करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर में हम आपको समझाए, उसी तरह से यहाँ पर भी समझिए। हमारे देश के अंदर में इतने सारे पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी जनसंख्या है और कई सारे फैक्ट्रियों लगा है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आंकड़े को सही तरीका से मान के चलिए, कभी कभी मानवीय भूलवश के कारण से, अब कंप्यूटर तो नहीं है, अब आ गया है वो चैट जीपीटी और क्या चीज़ आ गया है। आने वाले समय में जो है मनुष्य को कितना नौकरी खाएगा इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। इसलिए अब आने वाले समय में वही व्यक्ति आगे जा सकता है जिसको मशीन से खेलना आ गया, जिसको मशीन से खेलना आता है। जो मशीन से खेलेगा वही आगे जाएगा। आने वाले समय में रोबोट ले लेगा इंसान की जगह ले लेगा, तो उस स्थिति में वही आगे बढ़ पाएगा। अब जो है कितना लोगों का रोजगार खाएगा। अब ये कि इंसान मान के चलिए जितना काम करेगा उससे बेहतर जब कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है तो उसको तो लेगा ना। हमेशा इंसान क्या चाहता है, बेस्ट को चाहता है। हमें बेस्ट से बेस्ट की तलाश रहना चाहिए, रहता भी है इंसान को। रोबोट आ गया, इसके साथ ही साथ और कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सब, मशीन सब आ गया है जो इंसान का जगह ले रहा है ना। ये जो है एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि इंसान जो है सही तरीका से काम नहीं कर पाता है, लेजी अड्डल होने के कारण से। अब मशीन को एक बार कह दीजिए वो अपना कर रहा है। लेकिन एक बुराई है, कई इंसान को नौकरी चपेट में जाएगा, कई इंसान की नौकरी बर्बाद होगा। इंसान की स्थिति, अब जिसके पास वो बड़ा कंपनी, उसका स्थिति तो बेहतर जाएगा,
बेहतर होगा। लेकिन जिसके पास उस तरह की सुविधा नहीं है, उसकी कितना लोगों का नौकरी खाएगा, कितने लोग जो है स्थिति को बद से बदतर बनाएगा। आगे से आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो इतने बड़े देश के अंदर में आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है ना। इतने बड़े देश के अंदर में जो है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कितना आय होना चाहिए, कितना मतलब कि उत्पादन, चाहे मान के चलिए उत्पादन के रूप में या आय के रूप में जो है हम लोग आंकड़ा को एकत्र करते हैं। इतने बड़े देश के अंदर में ये आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। देश के सभी लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या आय के रूप में, यानी कि देश के सभी लोगों की आय, देश के सभी लोगों की आय को मतलब क्या, आमदनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी तो कहीं पर मान के चलिए सेवा दे रहा है उस कंपनी में, किसी भी कंपनी चाहे बैंकिंग में, उसको आय मिलता है ना, वो आप तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आय तो बदले में दिया जाता है। तो देश के सभी लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या आय के रूप में आंकते हैं। आंकते का मतलब क्या हुआ, आकलन करते हैं, पता लगाते हैं, जानकारी लेते हैं। और कई बार आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है, कई बार देखने को मिलता है ना। आप एक सिंपल में मान के चलिए शादी ब्याह होता है, तो ये लेंगे कि वो लेंगे, कितना क्या लेना है, आंकड़े के एकत्र करने में कभी कभी कठिनाई आती है ना। इसलिए हम लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं, 20 दिन पहले से, 15 दिन पहले से आंकड़े को इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि किसी प्रकार का छूटे नहीं कोई सामान। नहीं, अब पता चला कोई सामान छूट गया, अब लड़का वाला की तरफ से हाँ हमारा ये सामान नहीं दिया, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, बढ़िया से घड़ी चाहिए। अब वो बढ़िया वाला घड़ी नहीं गया तो उस दिन में हम ब्याह नहीं करेंगे। आप देखो कि ये कितना बुराई है, ये बुराई है ना। पढ़ लिख ऐसे कहा जाता है, जो पढ़ने लिखने वाला रहता है वो होशियार रहता है, वो समझदार रहता है, उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वही लेता है। तो पढ़ लिख के क्या तुमको मतलब कुछ नहीं सीखा, पढ़ लिख के तुम दहेज ले रहा है, अरे कुछ नहीं लेना चाहिए। तुमको इतना हैसियत नहीं है जो अपने दम पर जो है जिसको लाएगा उसको खिला सके, उसको बढ़िया तरीका से रख सके, तो क्या तुमको उसको अथी करेगा, अथी दहेज लेकर के जो है इधर उधर करके। ये बात दहेज क्या है कि बुरा ये है ना, एक अच्छाई भी है। अब अच्छाई कब होगा, जब वो अपने मन के अनुसार से देगा। अब बुराई कब है, मान के चलिए देने योग्य है ये नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तब उसको कहिएगा 20 लाख दीजिएगा, 15 लाख दीजिएगा, 10 लाख दीजिए, तो स्थिति में दिक्कत होगा ना। कितना उसका लड़की का माँ बाप कितना मतलब कि जो है डिप्रेशन में रहता है, कितना तनाव में रहता है, उसकी स्थिति को हम लोग नहीं देखते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, 500 बाराती लेके चले जाते हैं, 200 बाराती लेके चले जाते हैं। एक तो हम दहेज लिया उसमें डिप्रेशन, सामान नहीं दिए तो उसमें डिप्रेशन, उसमें मान के चलिए ना मतलब कि जो है नाखुश है, और ऊपर से क्या किए, बाराती ला करके वहां पे जो है छोड़ दिए। हम तो आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें। इस प्रश्न को हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो फिर इसके बाद देखिए दोहरे गणना की संभावना है। कई बार होता क्या है, एक ही वस्तु को हम लोग 2 बार काउंटिंग कर लेते हैं, तो 2 बार काउंटिंग कर लीजिएगा, ये भी खराबी है, आप तब सही स्थिति पे नहीं जा पाइएगा ना। दोहरे गणना की संभावना है। पूरे देश के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना आसान नहीं होता है, सच में आसान नहीं होता है। इतने बड़े लोग हैं, एक घर परिवार के अंदर में तुमको आय देगा जानकारी लेने के लिए, कितना रुपया किसको किसको ब्याज पे रुपये दिए हैं, और उसका ब्याज का आकलन सब चीज करने के लिए है। कौन सा काम करा रहे हैं बाबूजी, हमको पढ़ने दीजिए ना। एक के बार में बोल दीजिए, एक महीना घर का स्थिति घर को चलाने के लिए दे देगा ना, इतना टेंशन होता है। ये सामान तुमको हटिया जाना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, दहदीस का, क्योंकि घर परिवार को चलाना आसान काम नहीं होता है। वो तो मैये बाप रहता है जो तुम लोग को जो है या हम लोग को जो है कर लेता है, दुख सुख सह करके ना। मम्मी पापा अपना दुख कभी नहीं बताता है, भले ही तुम्हारे सामने में हंसते रहता है, लेकिन उसके अंदर में जो बीत रहा है क्या जानेगा। पूरे देश के लोगों की उत्पादन अथवा आय को आंकड़े के रूप में आंकड़े को एकत्र करना आसान नहीं होता है। मानवीय भूल के कारण कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है। एक ही वस्तु को 2 स्थान पर जब अंकित कर दीजिएगा तो उस स्थिति में सही स्थिति को नहीं जान पाइएगा, जिस कारण बस वास्तविक आय से अधिक आय को दिखने लगता है। आप एक ही वस्तु को 2 जगह 3 जगह आप काउंटिंग कर लीजिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो हकीकत है वो तो नहीं प्रदर्शित हुआ, हकीकत स्थिति को तो नहीं जान पाए, वर्तमान स्थिति को तो नहीं जान पाया। आगे चले जाइएगा, सामने में दूसरे के सामने में रहिएगा बेहतर, लेकिन हकीकत में रहिएगा। आप तो जानते ही, मूल्य मापने में कठिनाई। बाजार की स्थिति को हम प्राय देखते हैं कि एक ही वस्तु को कई व्यापारिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। एक ही वस्तु को कई व्यापारिक स्थिति से मतलब क्या, ये इसके सामान पास गया, वो उसके पास गया, वो उसके पास गया, ये इतने जगह पर गया। अलग अलग डिस्टेंस के कारण से क्या होता है, परिवहन खर्च, उसको ड्राइवर को खर्च देना पड़ता है, तरह तरह के जो खर्च लगता है, टैक्सेस लगता है, जिस कारण से क्या होता है, मूल्य मापने में क्या होता है, कठिनाई। इतनी सारी बातों को लिखना है, बात को समझिए। अगर हो सके, अगर कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो उस स्थिति में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सर जी आपने ये बात को समझाए, हम नहीं समझे। हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी देश के अंदर में
नेशनल इनकम सही रूप में जानने के लिए किन किन कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग को जानना था। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई निम्न है। कौन कौन? आंकड़े को एकत्र करने में दोहरी गणना की संभावनाएं या मूल्य मापने में कठिनाई। हो सके अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो उस दिन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, और कल के वीडियो में बच्चा सबको प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? हमारे राजनीतिक सीमा। एक होता है भौगोलिक सीमा। एक भौगोलिक सीमा का मतलब जो हमारा एक नक्शा है, जैसे हमारे देश का या किसी भी देश के अंदर में नक्शा होता है ना, ये ऐसे इस तरह से, वो हो गया भौगोलिक सीमा। एक होता है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब क्या हुआ? वो तो भौगोलिक सीमा ही है, समुद्र तट से, यानी कि समुद्र तट से कितना दूरी तक। एक होता है राजनीतिक सीमा का मतलब यहाँ पर भी समझिए, मान के चलिए हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट जेट कंपनी है, हमारे यहाँ कोई एरोप्लेन उड़ा, यहाँ से उड़ा कोई दूसरे देश के अंदर में, आप चलिए अमेरिका उड़ा, जर्मनी उड़ा, यहाँ से कोई उड़ा, तो भले ही मान के चलिए यहाँ से उड़ा, कितना लोग कहेगा कि हाँ अपना सीमा क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसके उस देश के अंदर में जाएगा नहीं। हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ दूसरे यहाँ गया तो उस स्थिति में हमारे ही देश के अंदर जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, उसको ऐड करेंगे। बात को समझिए। राजनीतिक सीमा दूर दूर तक होता है। राजनीतिक सीमा हमारे भौगोलिक सीमा से परे होता है। परे का मतलब बड़ा होता है। बात को समझिए। तो हमारे राजनीतिक सीमा में, यानी किसी भी देश के सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य, उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को ही हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। जिस तरह से गणित के अंदर में आपको कुल को प्रदर्शित करना है, तो वहाँ पे पूरा को प्रदर्शित करना है, उसको टोटल करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर जीडीपी के अंदर में, यानी कि इकोनॉमी के अंदर में पूरा को लिखना है, तो वहाँ पे लिखते हैं क्या? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? टोटल। जिस तरह से हम आपको बार बार कह रहे हैं, गणित के अंदर में पूरे को योग करते हैं, तो कुल का मतलब इंग्लिश में कहते हैं टोटल। उसी तरह से इकोनॉमी के अंदर में बात होती है क्या? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब टोटल। सकल मतलब कुल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर में उसकी राजनीतिक सीमा के अंदर, उसकी सीमा के अंदर जो भी जितने भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। जीएनपी में क्या अंतर है बाबू? जीएनपी क्या होता है बाबू? जीएनपी का मतलब यहाँ पर समझिए, मान के चलिए हमारे देश के अंदर में, मान के चलिए अपने देश का वस्तु का उत्पादन हुआ, अपने ही देश के अंदर में अपने कंपनी ने 100 वस्तु का उत्पादन किया, यानी कि 100 रुपया का कोई चीज़ का प्रोडक्शन किया। और दूसरे देश के भी अंदर, मान के चलिए दूसरे देश से भी कोई कंपनी आया, जैसे मान के चलिए डेल कंपनी आया और सैमसंग कंपनी आया, दक्षिण कोरिया का ना है। डेल कहाँ का है? चाइना का है। हमारे देश के अंदर में ये प्रोडक्शन कर रहा है। बात को समझिए। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है सही रूप में, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हमारे देश के अंदर में क्या आया? दूसरे देश का कंपनी आया। तो दूसरे देश का कंपनी आएगा तो उसमें में फैक्ट्री तो लगाएगा। फैक्ट्री लगाएगा तो लोग को रोजगार भी देगा, रोजगार भी देता है ना। लेकिन वो क्या होगा? रोजगार तो दे दिया, लेकिन जितना उसका प्रॉफिट होगा वो तो अपने पास लेके चले जाएगा। तो वो तो हमारा नेशनल इनकम नहीं होगा, वो तो हमारी, उसको तो हम सही रूप में हम अपना हकीकत नहीं मान सकते, क्योंकि तुम प्रॉफिट हमारे यहाँ छोड़ता तब ना तुमको हम समझते हैं। प्रॉफिट तो तुम लेके चले जाएगा। बात को समझिए। जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी के बारे में सबसे पहले समझिए गहराई से। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? 100 जो रुपया का जो है हमारे देश के अंदर में कोई कंपनी जो है बनाया वस्तु, और जो है डेल आया, सैमसंग आया, मान के चलिए ये बनाया, ये भी बनाया, मान के चलिए ये भी, मान के चलिए 80 रुपया का कोई वस्तु का उत्पादन किया। 100 रुपया का उत्पादन हमारे देश का कंपनी किया, और 80 रुपया का उत्पादन किया दूसरे देश का कंपनी हमारे यहाँ। तो हमारा टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? 100 और 80, यानी कि 180 हो गया। यानी कि हमारे देश की जीडीपी कितना हो गया? 180। और कई कारणवश नहीं, हम लोग गरीब हैं, जैसे कि हम हो गए, हम आप कहिएगा नहीं जो भारत की स्थिति के बारे में बुराई कर रहे हैं, नहीं है, सच में हकीकत हमारा यही है। तब हम लोग विदेश जाते हैं काम करने के लिए। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इन जितने भी विकासशील देश है, ये यहाँ के नागरिक सब जो है ज़्यादा रकम पाने के लिए, जो है ज़्यादा कमाई करने के लिए व्यवस्थापूर्वक, कोई भी नागरिक थोड़ी चाहता है कि हम मान के चले हमको दूसरे देश जाना पड़ेगा, नहीं चाहता है कोई। जिस भी देश के अंदर में है वो अपने राष्ट्र को सब पर ही रखता है, राष्ट्र के बारे में सबसे पहली बार सोचता है, राष्ट्र की प्राथमिकता देता है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखता है। लेकिन व्यवस्था के कारण से हम लोग क्या जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा रकम, ज़्यादा मुनाफे को प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा बेहतर स्थिति को देखने के लिए, बेहतर जीवन शैली को पाने के लिए। तो मान के चलिए सोहन नाम का लड़का कहाँ गया? दुबई गया। सोहन नाम का लड़का दुबई गया। इन्होंने कितना रुपया का कमाया?
मान के चलिए इन्होंने कितना रुपया कमाया, मान के चलिए इन्होंने भी मान के चलिए 70 रुपया कमाया, इन्होंने ही 70 रुपया कमाया। अब आप समझिए जीडीपी का मतलब समझे, जीडीपी का मतलब क्या हुआ, आपके घर के अंदर में चाहे विदेशी कंपनी क्यों ना हो, चाहे अपना कंपनी क्यों ना हो, आपके घर के अंदर में, आपके देश के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हो गया जीडीपी। लेकिन बात को समझिए, क्या ये आपकी वास्तविक इनकम है, क्या ये आपके देश की वास्तविक इनकम है? नहीं ना है। जीडीपी में आपके देश का जो है रियल पैसा, ये 180 रुपया रियल पैसा है नहीं ना, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे मान के चलिए फैक्ट्री लगाया है वो तो अपना पैसा लेके चले जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल आय नहीं ना है। हमारा ओरिजिनल आय कौन होगा? तो ये जो लड़का सोहन जो है दुबई में जा रहा है, दुबई में जा रहा है तो ये मान के चलिए कमाएगा। कमाएगा क्या? जनरली आप कितना विद्यार्थी कहेगा कि सर जी दुबई में रह जाता है, तो कम आदमी रहता है, बहुत कम आदमी रहता है। और यहाँ पे मान के चलिए दुबई में रहा तो वो अपने घर परिवार मतलब कि पूरे परिवार को तो नहीं लेके जाएगा, अपने उसका मम्मी पापा, उसका जो है रिलेशन जो है कुछ तो इंडिया में रहेगा ना, तो उसके लिए क्या पेमेंट तो भेजेगा ना, पेमेंट करेगा, पेमेंट इंडिया में भेजेगा कि ये हो गया, ये अपना है क्योंकि ये हमारे देश का है। क्योंकि ये लड़का सोहन कहीं दूसरे स्थान में काम कर रहा है, तो दूसरे स्थान में काम कर रहा है तो उसको तो ट्रांसफर करेगा मनी को, तो ये हमारे यहाँ आएगा। तो हकीकत में क्या होगा, हकीकत में जो है जीएनपी का मतलब क्या हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब क्या हुआ, हमारे देश का वास्तविक आय, हमारे देश के अंदर में कितना आमदनी है वास्तविक रियल रूप में, सच में ये हमारा होगा, ये भी हमारा होगा। लेकिन ये दोनों कंपनी जो है ये विदेशी है, वो अपना लेकर चले जाएगा, ये तो हमारा नहीं ना है। अब मान के चलिए इसको मान लीजिए, इसको मानते हैं क्या, जीडीपी की मतलब देखिए यहाँ पे जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी को तो लेंगे ही, हमारे देश के अंदर में जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको तो लेंगे ही। जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या हो, हमारे देश के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो लेंगे ही। इसके साथ ही साथ बाहर से जो आ रहा है पैसा उसको भी लेंगे, क्योंकि वो हमारा है, हमारा हकीकत में उस पर हमारा अधिकार है, उससे हमारे देश की स्थिति बेहतर होगा, इससे हमारे देश की स्थिति कई मानों में बेहतर होगा, लेकिन प्रॉफिट तो लेके चले जाएगा बाबू ना। और आना चाहिए। चाइना के अंदर में, चाइना इतना विकसित क्यों है, इसलिए विकसित है क्योंकि चाइना ने पूरा खुली छोड़ दिया, आइए अब हमारे यहाँ कंपनी लगाइए, अब हम लैंड देते हैं, भूमि देते हैं, आपको टैक्स ज़्यादा नहीं लेंगे, तरह तरह की सुविधा दिया, जिसके कारण से अमेरिका की दूसरे देश की सारी कंपनी वहाँ पर लग गया। जब ये दूसरे देश की सारी कंपनी लगा, देखो चाइना का सोच कितना विकसित था, हम लोग के यहाँ सोच कितना गिरा हुआ है। अब हमारे यहाँ ये जो है आपको ज़्यादा टैक्स लेंगे, आपको जो है सरकारी सुविधा भी नहीं देंगे, आपको प्रशासन की भी सुविधा नहीं देंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, तो आप हमारे यहाँ रहिएगा ना। इस तरह के बात विचार है हमारे यहाँ, इसलिए कोई कंपनी यहाँ पे आता नहीं है। लेकिन चाइना देखिए कितना दूरदृष्टि, यही होता है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या हुआ, दूर की सोच रखना। चाइना ने पहले कंपनी को बुलाया, और सच में आपको सोचा जाना चाहिए, कंपनी आएगा तो कहाँ से लेबर लाएगा, उसी देश के अंदर में से लेबर लाएगा ना, तो उस देश के लोग को रोजगार मिलेगा। और कंपनी आएगा और जितने लेबर सब रहेगा उसको खाने पीने के लिए तो भोजन की आवश्यकता होगी, रहने के लिए उसको जरूरत की आवश्यकता तो होगी। कंपनी आया, प्रोडक्शन हुआ तो एक देश से दूसरे देश में भेजेगा। जितने भी वस्तुओं का आज देख रहे हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में क्या है, अमेरिका आगे है, और बेच पा रहा है, पूरा दुनिया के अंदर में बेच पा रहा है, बेच रहा है, तो जिस देश के अंदर में जाएगा तो टैक्स लेगा ना। देखो कितना कहाँ से कितना दूरदृष्टि लॉन्ग टर्म लेकर चला था, जो आज तो पूरा दुनिया के अंदर में तहलका मचा दिया है, आज सबको परेशान किए हुए हैं। कोई उससे जो है अमेरिका तक को भी नाको दम कर दिया है, हाँ सबको परेशान। अपना इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हो, हमेशा इधर से उधर करते ही रहता है, किसी को भी नहीं छोड़ा है चाइना, सबको, रसिया को आंख दिखाने लगता है, जबकि रसिया उसका दोस्त है। बात को समझिए। तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री को निमंत्रण दिया, फैक्ट्री आया, लोगों को रोजगार मिला, प्रोडक्शन हुआ, सामान को दहादी सभी देशों के अंदर में। चाइना का अभी मोबाइल देख रहे हो चाइना का, अभी ये देख रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चाइना लगा रहा है। बॉल तो इंडिया का तो गली गली घर घर में घुस गया है। बात को समझिए। तो वो तो मान के चलिए ये विदेशी कंपनी है, ये तो हमारा, भले ही हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक आय हमारा है, ये हमारा है नहीं ना है। इसको तो हमको मान के चलिए, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको मान लीजिए ये तो हमारा है, ये सच में हमारा है। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये बाहर से हमारे देश के अंदर में आएगा, इसको ऐड करेंगे जीडीपी प्लस वाई। किसको घटाएंगे बाबू? ये घटेगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है, विदेशी कंपनी है। यही हो जाएगा क्या, जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, आप इसको समझे, बात को समझिए। हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश किए। एक होता है भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा का जो एक नक्शा देख रहे हो। एक होता है राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा दूर होता है, समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का आप मान के चलिए किसी देश का राजनीतिक सीमा होता है।
समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का। वहाँ पे कई बार देखते रहते हैं ना, मछुआरे सब चले जाते हैं दूसरे सीमा के अंदर में, तो दूसरे देश के मछुआरे सब उसको पकड़ लेता है प्रशासन सब ना। उस देश के अंदर में मान के चलिए उतने किलोमीटर के अंदर में कोई भी रिफाइनरी तेले का पता चला, कुआं तेले का पता चला समुद्र के अंदर में, तो हम लोग निकालते रहते हैं ना। बात को समझिए। तो हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर में जितने भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। और इसके साथ ही साथ दूसरे देश का भी कंपनी मान के चलिए हमारे देश के अंदर में आया तो हमारे देश के जीडीपी के अंदर में आएगा, लेकिन ये रियल नहीं है। ये जो जीडीपी है रियल नहीं है। रियल इनकम कौन है? ये जीएनपी है। जीएनपी हमारा है, जीडीपी हमारा नहीं है। पूर्ण रूप से जीडीपी हमारा नहीं है। भले ही लोग को रोजगार दे देता है लेकिन प्रॉफिट तो लेके चले जाता है ना। जीएनपी में क्या होता है? हमारे देश का जीडीपी और इसके बाद हमारे देश का जीडीपी और बाहर से कितना इनकम आया इसको वाई माने, और एक्स का मतलब क्या हुआ? जितने भी यहाँ पे विदेशी कंपनी था वो तो लेकर चले जाएगा पैसा अपने यहाँ, तो उसको बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आप जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।